Good morning, students. So earlier we have seen physical properties of metals as well as non-metals. So today we'll be seeing the chemical properties of metals and non-metals. Again, this is Rohit sir. So first of all we'll see the reaction with oxygen. ओके तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ इनका क्या रिएक्शन है. यू आर फेमिलियर विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. यू हैव लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो ऑलरेडी हम लोगों को जंग लगते हुए हमने देखा है लोहे को. ठीक है, तो ये ऑक्साइड जो है आयन जो है कन्वर्ट होता है आयन ऑक्साइड को. तो यही हम देखने वाले हैं. First of all, the activity 3 here. Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. तो क्या नेचर होता है रस्ट का वो हम देखने वाले हैं. जंग लगने के बाद पानी किससे लगता है? पानी और हवा के कारण, मॉइस्चर के कारण ही लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाता है. Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus paper. What do you observe? Is the solution acidic or basic? तो आप थोड़ा सा स्पून में रस्ट लेंगे एंड उसे थोड़े से पानी में घोल देंगे. उसके बाद आप देखोगे कि ये रस्ट जो है पानी में ही तैरता रहेगा, मतलब डिज़ोल्व नहीं होगा. इसके बाद इसे हिलाना है, अच्छे से शेक करना है एंड देन इसको रेड या ब्लू लिटमस पेपर से आप टेस्ट करोगे. आपको क्या देखने को मिला? अगर एसिडिक होगा तो रेड ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा और अगर बेसिक हुआ तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा. कलर चेंज अगर ऑब्जर्व करते हो तो आप कर सकते हो. अगर नहीं है आपके पास थिंग्स अवेलेबल तो टेंशन मत लेना, स्कूल स्टार्ट होने के बाद हम करवाएंगे. You must have observed that the red litmus turns blue. So oxide of magnesium is also basic in nature. In general, metallic oxides are basic in nature. तो आप देखोगे कि red litmus actually blue हो जाएगा. तो इससे हमें बेसिक नेचर के बारे में पता चलता है. ऑलरेडी हम लोगों ने एसिड बेसिस में पढ़ा हुआ है पिछले स्टैंडर्ड्स में ही कि रेड लिटमस अगर ब्लू होता है तो वो सब्सटेंस बेस होता है. और ऑलरेडी ऑक्साइड जो होता है मैग्नीशियम का भी बेसिक होता है. तो मेटालिक ऑक्साइड ज़्यादातर बेसिक ही रहेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it. तो आप थोड़ा सा सल्फ़र जो है एक स्पून पे लेंगे एंड स्पून पे आप उसे हीट करेंगे. अगर आपके पास इस टाइप का स्पून, मतलब ये पिघलने ना दे वैसा स्पून नहीं है, तो आप उस पर बॉटल के किसी ढक्कन पे आप वायर रैप करके भी ये कर सकते हैं. सल्फ़र मेरे ख्याल है किसी के घर में अवेलेबल नहीं होगा तो प्लीज़ घर पे ये ट्राई ना ही करें और स्कूल स्टार्ट होने के बाद करवाया जाएगा. As soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into a gas jar, glass tumbler. Cover the tumbler with a lead to ensure that the gas produced does not escape. Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with red and blue litmus paper. तो जैसे ही सल्फ़र बर्न करेगा आपको क्या करना है, उस स्पून को सीधे किसी ग्लास टम्बलर में डाल देना है और उसको ढक्कन लगा देना है ताकि उसमें से कोई भी गैस जो है बाहर ना निकल जाए. उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे दोबारा से रिप्लेस कर देना है ढक्कन को. इसके बाद उस टम्बलर को आप शेक करेंगे एंड देन फिर रेड या ब्लू लिटमस पेपर से उस सोल्यूशन का टेस्ट करेंगे. अगर रेड लिटमस ब्लू होगा तो वापस ये बेसिक होगा और ब्लू रेड हो जाता है तो ये एसिडिक रहेगा. तो जैसा आपको मैंने बताया वही एक्टिविटी मैंने आपको फिगर के थ्रू समझाया है. ठीक है, इम्प्रोवाइज डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, इसको हम स्पैचुला भी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बर्निंग किया और उसके बाद उसे ढक दिया, फिर रेड या ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट कर रहे हैं. Now next is observation. The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide. कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड ही बनाएगा. आयरन रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर ऑक्साइड, भले ही वो मेटल हो या नॉन मेटल हो. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप डिज़ोल्व करेंगे पानी में तो सल्फरस एसिड बनेगा जो एक एसिडिक सब्सटेंस है.
The reaction has been given to you as follows. The sulfurous acid turns blue litmus paper red. Generally oxides of non-metals are acidic in nature. तो ऑक्साइड जो मेटल्स के होते हैं वो बेसिक होते हैं और ऑक्साइड जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक होते हैं. Now reaction with water. Let us see how metals and non-metals react with water. तो अब हम लोग देखने वाले हैं पानी के साथ मेटल्स का और नॉन मेटल्स का क्या रिएक्शन रहेगा. सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. इट रिएक्ट्स vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसे पानी में डालते ही आग लग जाता है. ओके, सो वो जल्दी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर से, इसीलिए उसमें बहुत हीट जनरेट होता है, इसीलिए उसे स्टोर करते हैं पानी में नहीं, केरोसिन में. अब ये भी आगे डेमोन्स्ट्रेट मुझे ही करना है, आपको स्कूल खोलने के बाद ये मैं शो ज़रूर करूँगा. Take a 250 ml beaker, glass tumbler, fill a half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. Put the sodium paste wrapped in cotton into the beaker. Observe carefully. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सोडियम लोगे, उसे कट करोगे, तो आधे टम्बलर पानी में उसे कॉटन से रैप करके उस सोडियम को ड्रॉप करोगे पानी में, तो आप देखोगे कि फायर होगा. When reaction stops, touch the beaker. What do you feel? As the beaker became hot, test the solution with red and blue litmus paper. Is the solution acidic or basic? तो जब ये रिएक्शन रुक जाए, आग बुझ जाए, उसके बाद ही आप इसे छू के देखेंगे. छुएंगे तो बीकर भी हॉट होगा, तो आप प्रिकॉशन लीजिएगा. सोल्यूशन को आप रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे. बेसिकली ये सोल्यूशन एसिडिक ही रहेगी. You observe that sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not do so. For example, iron reacts with water slowly. Generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. तो सोडियम पानी से रिएक्ट करता है, फॉस्फोरस एयर से रिएक्ट करता है. ठीक है, तो बेसिकली मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स पानी के साथ कुछ बहुत तेज़ी से रिएक्टिव करते हैं, इसीलिए इन्हें स्टोर करते हैं हम लोग पानी में. फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, इसे पानी में स्टोर किया जाता है. अगर हवा के प्रेजेंस में आ जाए तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है. नाउ रिएक्शन विथ एसिड्स, देयर इज़ एक्टिविटी 6. अगेन आपको ये प्रिकॉशन लेना है. अगर आप ये घर पे कर रहे हैं गलती से भी, तो ये प्रिकॉशंस लीजिएगा. अपने माउथ को दूर ही रखिएगा, मतलब फेस को दूर ही रखना है माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब से, और टेस्ट ट्यूब होल्डर आपको यूज़ करना है. Now take samples of metals and non-metals in separate test tubes and label them as A, B, C, D, E and F. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. Observe the reactions carefully. If no reaction occurs in a cold solution, warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. Repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of dilute hydrochloric acid. Record your observation. तो आपको टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं 6 एंड उसे लेबल कर देना है A, B, C, D, E, F. अब उसमें ड्रॉपर की हेल्प से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐड करेंगे. अब रिएक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. ठीक है, कुछ A, B, C में अगर आप मेटल्स आ रहे हैं तो D, E, F में नॉन मेटल्स रहने चाहिए. अब मैच स्टिक अगर आप माउथ के नियर लाएंगे तो आपको जो भी ऑब्जर्वेशन लाए आप नोट डाउन कीजिएगा. और यही एक्टिविटी आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोबारा सेम टेस्ट ट्यूब्स में करनी है. हाइड्रोक्लोरिक वन टाइम एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड अनदर टाइम. Is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? तो क्या कुछ डिफरेंस रहता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन में एसिड के साथ? किसी में एकदम से पॉपिंग साउंड आएगा, पॉप करके टप करके एक साउंड आएगा. तो ये क्या रीज़न से आ रहा है? लेट अस चेक आउट. So the observation is you must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid.
तो आपने देखा ही होगा नॉन मेटल कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया होगा, जबकि मेटल्स रिएक्ट करते हैं और अगर बर्निंग मैच से लाए तो एक पॉपिंग साउंड आती है। तो कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इवन अगर हम उसे गर्म करें तो भी। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 7. This will be the reaction with a base. This we will see in the next video lecture. Okay kids? So hopefully जो भी समझाया गया आपको समझ में आया होगा. Thanks for paying concentration.